प्रलय परतब्बं नमो नमो मुक्तता में मोक्ष तत्व का वर्णन है, लेकिन एकांत नहीं लगाना। यदि जड़ का चेतन के साथ संयोग है, उस संश्लेष संबंध रहने वाला जो भाव कर्म है, वो भाव कर्म को चेतन में ही लिया जाता है। बंधम पड़ियत्तम, बंध की अपेक्षा इनमें एकत्व है और अभेद की अपेक्षा, भेद की अपेक्षा इनमें भिन्नता है। जब चेतन चेतन को पकड़ोगे, पुद्गल पुद्गल को पकड़ोगे, तो ये दोनों चीज़ें भिन्न रखी जाएंगी। चेतन का जड़ से संबंध नहीं, जड़ का चेतन से संबंध नहीं। उस परिस्थिति में आप कहेंगे कि ज्यों को त्यों श्रद्धानु, माने पुद्गल को पुद्गल कहो, चेतन को चेतन कहो। किंतु जब कर्म वर्गणा का, नोकर्म वर्गणा का आत्मा के साथ संश्लेष संबंध हो जाता है, तो बंध की व्यवस्था वही कहलाती है कि आत्मा और कर्म के प्रदेशों का एक में एक क्षेत्रावगाही संबंध होना। जब एक क्षेत्रावगाही संबंध हो जाता है, तो फिर उस वस्तु को स्वरूप ही कहा जाता है। दूध और पानी अलग अलग गिलास में रखे हैं, लेकिन जब उस दूध को पानी में, पानी को दूध में मिला देते हैं, तो फिर वो पानी पानी के नाम से नहीं जाना जाता, दूध के नाम से जाना जाता है। इसी तरह दूध में देखा जाए कि मात्रा कम है, पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो फिर वहाँ पर दूध को पानी में मिलाते हैं, तो दूध भी पानी कहलाता है, क्योंकि उसके पास परिवर्तन संक्रमण की कोई शक्ति नहीं बची। 100 ग्राम दूध हो और 2 लीटर पानी हो, तो उस स्थिति में आप ये कहेंगे कि पानी ही है, इसमें दूध नहीं है। तो यहाँ बंध की अपेक्षा से आप कर्म को पृथक नहीं कह सकते, इसलिए कर्म को 2 भेदों में डाला, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। जो भाव कर्म है वो आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाही अनुभव के साथ होता है, और द्रव्य कर्म है, उस द्रव्य कर्म को यहाँ पर अपन मिला करके बाहर निकाल देते हैं। जब चाय की पत्ती पानी में डालते हैं, दूध पानी में डाल देते हैं, तो उस चाय की पत्ती में आपको जो कालापन दिख रहा पत्ती में, वो प्रकृति है। चाय की पत्ती के जितने उसमें टुकड़े हैं, टुकड़े कहें या शक्कर के दाने के बराबर, वो प्रदेश बंद है। अब कितनी मात्रा में चाय की पत्ती है, ये स्थिति बंद है। अब उस चाय की पत्ती को पानी में डाल करके काढ़ा बना दिया, रस पानी रूप परिवर्तित हो गया। अब वो चाय ने जो रस का त्याग किया है, अब वो उस पानी को काला कर डाला, ऊपर की चाय की पत्ती को छान के फेंक दिया, प्रकृति प्रदेश को निकाल दिया। अब जो अनुभाग है, पानी और उस चाय के रस, दोनों एक में एक है। अब आपको वो पैनी दृष्टि लाना है कि जिसको चाय बना लिया,
अब उस चाय को अलग करना और पानी को अलग करना, अब वो पानी नहीं है, चाय है। इसी तरह आत्मा के प्रदेशों में कर्मों की अनुभाग शक्ति जो आ गई, वो अनुभाग शक्ति को वहाँ चेतना से मिश्रित कहा जाता है। तभी तो उसी कर्म ने ज्ञान को मिथ्या बनाया, दर्शन को मिथ्या बनाया, चारित्र को मिथ्या बनाया। ये आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र गुण को मिथ्या कौन बना रहा? विपरीत श्रद्धा कौन करा रहा? वो कर्म करा रहा है। अब यदि उस पुद्गल को तुम अलग मानते हो और आत्मा का एक क्षेत्राओं का ही संबंध नहीं मानते हो, तो इसका मतलब है कि जैसे गेहूं में कंकड़ मिला देते हैं, ऐसे कर्म भी आत्मा के साथ कंकड़ों की भांति मिले हैं। जब चाहे तब गेहूं में से कंकड़ बीन के अलग कर दो। ऐसा संबंध तो है नहीं, संबंध तो एक क्षेत्राओं का ही अर्थात संश्लेष संबंध है। इसलिए ये जो भाषा है, ये भाषा पंडित जयचंद जी छावड़ा जी की हो सकती है, जो इस प्रकार से कर्म को जड़ के करके यहाँ कथन किया जा रहा। कर्म संज्ञा जब बनती है, जब जीव के व्यापार के साथ में पुद्गल का संबंध होता है, तब कर्म बनता है। हर किसी पुद्गल को कर्म नहीं कह सकते आप। इस कागज को आप कर्म नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते? आत्मा का कागज के साथ एक क्षेत्राओं का ही संबंध नहीं है, संश्लेष संबंध नहीं है। इसलिए वस्तु तो भिन्न ही है। वो तो पृथक है। जो पृथक जुदे हैं उनके लिए तो आपको जो जिस रूप में उस रूप में कहना, लेकिन जहाँ संश्लेष संबंध है, उस संश्लेष संबंध को मिली हुई मुख्यता से पर्याय को कहना। कर्म तो बचा कहाँ तुम्हारे पास? अब जो कर्म है आपका मोहिनी कर्म था, कसाई थी, उसने चारित्र को मिथ्या बना दिया, अविरति रूप बना दिया। वो कर्म जो है ना, अविरति किसके नाम से हुआ? अप्रत्याख्यानावरण अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान के माध्यम से हुआ है। अब वो उसने बनाया है, तो वो अविरति प्रत्यय जो बन रहा है, कर्म के उदय से बन रहा है। 3 कसायों की चौकड़ी अविरति जनक होती है। आत्मा में अपने आप में कोई अविरति नाम का प्रत्यय है नहीं है। जब एक कर्म आकर के आत्मा के साथ एक क्षेत्राओं का ही हो जाता है, तो वो पुद्गल वर्गणा कर्म रूप परिणमन करके उसको अविरति आदि नाम दे दिए जाते हैं। ऐसा लगाना। जितने भी 148 प्रकृति बंध के योग हैं, वे सारी की सारी प्रकृति कर्म के साथ ही संबंध रखते हैं, लेकिन कर्म से पृथक उनमें कोई भी वस्तु नहीं है जो जीव से अलग हो गए 148 प्रकृतियों में से। आगे धन धना साधु क्रिया साधवा शील प्रावरण अपानाउण भावना सह्या। आत्मा को जान करके और उस आत्मा की भावना से सहित रहते हैं, किंतु तव गुण जुता तप रूपी गुण से युक्त है, और तव गुण, तप माने तप और गुण माने मूल गुण, इनसे जो युक्त होते हैं, विचातुरंगम त्यजंती न संदेह, वे संसार का त्याग करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।
चतुर्गति रूप संसार का त्याग करता है। संसार का त्याग होने के लिए विषयों से विरक्त हो, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान और भावना हो। आत्मानम नाउण, आत्मा को जान करके और आत्मा की भावना में सहित है, वे ही चतुर्गति संसार का त्याग करता है। ये पुनः आसन्न भव्य जीवा विषयेभ्यो विरक्ता परांगमुखा विशेषु उत्पन्न विषभावना। जो निकट भव्य आत्माएं विषयों से विरक्त होकर के, विरक्ता यानी परांगमुख होकर के विषयों में उत्पन्न होने वाली विष के समान भावना का त्याग करते हैं और आत्मा को जान करके आत्म भावना से सहित होते हैं। विषयों को विष लगता जो बनकर विषयातीत विषवना स्थित को बहुत सारी गाथाएं अष्टपौढ़ के उसमें आ गई हैं। क्या नाम है उस ग्रंथ का? दोहा तुति ने, अच्छा, समण सुत्तम। समण सुत्तम नहीं, उसमें मूल ग्रंथों का संकलन है और आचार्य श्री ने उनका पद्यानुवाद किया तो उसका नाम जैन गीता रखा है। समण सुत्त के पद्यानुवाद को जैन गीता। समण सुत्त का संग्रह संकलन, इसको तो रैण मजूषा कहा है। रत्नकर्ण साहब का चार को रैण मजूषा। जिनेंद्र वर्णी जी ने किया शायद इसका संकलन। हाँ, वो प्रसंग था कि शास्त्रार्थ के योग जैनियों के यहाँ से भी कोई ऐसा ग्रंथ आना चाहिए जो ग्रंथ शास्त्रार्थ के योग्य रखा जाए। विवेकानंद जी ने कहा था और जिनेंद्र वर्णी जी ने आचार्य श्री के सामने ये बात रखी थी। तब जिनेंद्र वर्णी जी ने उनका संकलन आचार्य श्री की सम्मति से किया। आचार्य श्री ने पद्यानुवाद किया और फिर उसके बाद उसको उसमें रखा गया था, समण सुत्तम। उसको भी पढ़ सकते हैं, गाथाएं हैं और संकलित। पहले समण सुत्त के पहले निकला था कुंद कुंद का कुंदन, उसमें अल्प गाथाएं फिर छाट के रखा था। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं कि जो एक बार प्रकाशित होकर के रह गए, दोबारा अध्ययन अध्यापन नहीं हुआ। आचार्य श्री ने पढ़ाया होता, क्लास वगैरह चलाई होती तो लोगों में ये प्रसिद्धि हो जाती, लेकिन उन्हें अपनी कृतियों का अध्यापन नहीं कराया, इसलिए वे ज़्यादा अध्ययन में नहीं आ पाए। सरस्वती है और भी कई हैं, डूबो मत लगाओ डुबकी आदि ये चीज़ें हैं। उन्हें पढ़ाई नहीं।
हैं? ये लोग कहते हैं ना किसी भी नहीं पढ़ाएंगे, वो कहते हैं कि हम पढ़ाएंगे तो सब सीमित हो जाएंगे आप लोगों को। सही है, मतलब जो भी भाव से लेके या राक्षस थी वो कहाँ तक है, आपके क्या भाव आज आपने अपने भाव देखा है। चलिए हाई को पे जो हाई को बोले तो हाई को प्रसिद्ध है वैसे, आज ऐसे कुछ बोलते हैं। अब वो क्या है कि अध्ययन कर बनाते थे और सुबह हम लोगों को सुनाते थे। चैतन्य चंद्रोदय भी है, चैतन्य चंद्रोदय रोज सुनाते थे, आज ये 2 बनाया, एक ये बनाया, एक बनाया। कठिन विषय है चैतन्य चंद्रोदय, सबके पढ़ने में नहीं आ पाता। संस्कृत टीका उन्होंने बदलवादी किया। उसमें और भी छंद बनाए थे जैसे लेकिन वो गुण ही है। ती पुरुषाः त्यजन्ति किम चातुरंगम संसारम, चतुर्गति रूप संसार का त्याग कर देते हैं। तपी गुणा तपो गुणा 3 युक्ता, तभी जिनका गुण है वो तप गुण से युक्त है, अथवा तपो 12 वेदम गुणा 28 मूल गुणा, 12 प्रकार का तप और 28 मूल गुण। उत्तर गुण ये बहुत भेद से युक्त ऐसे संसार का त्याग करते हैं। अत्र संदेहो नास्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है। संशय न कर्तव्य, संशय नहीं करना चाहिए। उत्तम चे जैसे गौतमी महर्षिणा, गौतम स्वामी ने गौतमीना दीर्घ क्यों कर दिया, गौतमीन महर्षिणा, गौतमेन होना चाहिए, गौतमीना नहीं होना चाहिए। तृतीया में क्या बनेगा, मेना नहीं बनेगा, मेन बनेगा। महर्षि के द्वारा कहा गया, ये भी तृतीया है, गौतमीन महर्षिणा। बद समदिंदी रोधो लोचावश्रय मछेल मण्णाणम, किरिशयण मदंतवणं त्रिभोयण मेघवत्तं च, एते खलु मूलगुणा समणाणं जडवणे पण्णत्ता, एतपमादिकरादो वैचारादो नेतो। ए मूलाचार की और प्रवचन सार चरणानुयोग की गाथा है। प्रतिक्रमण में ये सभी भक्तियों के बाद में पढ़ी जाती है। वो 658 हो तुम अच्छा। व्रत 5, समिति 5, इंद्रियरोध 5, लोच आवश्यक, षडावश्यक, अचील नाग्यता, अन्नाणम स्नान, खिदिशयन भूशयन, अदंत दावण दंत नहीं धोना, थिदिभोजन खड़े होकर भोजन करना और एक भक्त करना। ये मूल गुण साधक के माने जाते हैं। इनका पालन 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रियरोध और षडावश्यक, इन 21 का पालन तो हर पल होता है, लेकिन शेष 7 गुण कुछ ऐसे मूल गुण हैं कि जो कभी कभी होते हैं। किशलंच है,
एक टेढ़ी भोजन 24 घंटे में एक दिन होता है। यदि वो बेला तेला चोला 6 माह तक के उपास कर लेते हैं तो ये टेढ़ी भोजन भी ये मूल गुण पर 6 महीने के बाद भी पालन हो सकता है। लेकिन आवश्यक हमेशा होता है। वो भी ध्यान में बैठ जाए तो हाँ, वो आवश्यक ही तो करना है आवश्यक। ध्यान में थोड़ा अवस्था कर देते। इन 28 मूल गुणों में सबसे बड़ा मूल गुण समता। समता हर परिस्थिति में समता बनी रहे तो सारे मूल गुण बहुत अच्छे से पड़ जाए। लेकिन ये कभी कभी प्रतिकूल संयोगों में ये समता शांत हो जाती है और संक्लेश की वृद्धि हो जाती है। इसलिए सब स्थितियों के साथ में समता की ओर दृष्टिपात हमेशा रखना चाहिए। अपन कितनी समता में है और उस क्षमता में यदि कोई दोष लगता है तो तत्काल कान पकड़ करके 4 का यश करना चाहिए। मिच्छा में दुक्कड़, मिच्छा में दुक्कड़। इसका पालन करना बहुत आवश्यक है। शयन होता है तो रात्रि में होता है। 7 शेष गुण जो है इनका हर पल पालन नहीं होता। ये खलु मूल गुण श्रमणों के जिनेंद्र भगवान ने कहे। एथ इन मूल गुणों में पमाद करा दो। प्रमाद के माध्यम से यदि अतिचार हुआ है तो ही चारा दो, नियत तो मैं उन अतिचारों से निवृत्त होता हूँ, त्याग करता हूँ। परमाणु पमाणम वा परदब्बेरदि हवेदि मोहादो सोमूढ़ो वर्णाणि आदिशावश्य विवेरितो। कहते हैं यदि मोहादो परदब्बे परमाणु पमाणम तब्बे परदब्बे रदि हो। यदि मोह के उदय से परमाणु प्रमाण परद्रव्य में रति होती है सो वह मूढ़ ज्ञानी है, आत्म स्वभाव से विपरीत है, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर परमाणु प्रमाणम कहा जा रहा है और 2-2 लीटर पानी के कमंडल तो आपको साथ में रखना। परद्रव्य तो वो भी है, लेकिन यहाँ परद्रव्य परमाणु प्रमाण का अर्थ मिथ्यात और अनंतानुबंधी का परमाणु मात्र प्रवेश हो जाए तो साधु का जीवन मिथ्यात में चला जाए। यहाँ पर ये परमाणु का अर्थ ये नहीं लगाना कि सर्वथा कोई भी वस्तु रख नहीं सकते। उपकरणों की व्यवस्था तो भगवान ने बनाई है ना। शौचोपकरण, संयमोपकरण, ज्ञानोपकरण तो साथ में रखने हैं। इसलिए
इनमें यथासंभव परद्रव्य में परमाणु मात्र माने मिथ्यात्व का एक परमाणु भी प्रवेश हो जाए तो जीव का मिथ्यात्व गुण स्थान में प्रवेश हो जाए, ये उसमें लगाना। इसमें काहे को, ये तो उपकरण है, इसमें बस ये है कि उसमें उपकरण बकुश भी यदि बन जाते हैं तो भी गुण स्थान नहीं रह गिरेगा। मान लीजिए उपकरण कोई सजा लेता है तो उन्हें शरीर को भी उपकरण कहा कि शरीर उपकरण, कमंडल उपकरण, पीछे उपकमंडल को यदि सजा लेता है तो वो उपकरण बकुश तो है लेकिन गुण स्थान उनका छठवा सातवां ही रहता है, मिथ्या। हाँ, बराबर, ये बना रहता है। दो कमंडल रखे तो दोष लगेगा, दो पीछे ही रखे, एक आहार की एक निहार की, और एक नहीं, अब अलग होती है ना। अब स्वाध्याय के लिए अब जो निहार को ले जाएंगे वो यहाँ जिनवाड़ी को कैसे टच करेंगे, कैसे सब करेंगे, तो ये सब छल ग्रहण नहीं करना चाहिए। आरिका के लिए भी दो साड़ी का निर्देश नहीं, एक साड़ी लेना, दिन से मतलब नहीं, बस एक साड़ी वो अपने पास रखेगी, दूसरी को लेगी तो एक का प्रत्याख्यान करेगी, त्याग कर देगी। अब कल जब फिर जरूरत पड़ेगी तो उसको लेगी, इसको फिर त्याग कर देगी। ऐसा नहीं कि अब 16 हाथ की साड़ी रखते हैं, अब रात में ठंड लग रही तो 3-4 साड़ी ओढ़ के सो जाओ, ऐसा नहीं, उसी में अपना गुजारा करना है। और वो उपकरण है, उपकरण को तन ढकना है, उसको उतार करके चौगुनी करके आप सो नहीं सकते, ओढ़ करके उसको ओढ़ोना नहीं बना सकते, वो सिर्फ वो उपकरण उसी के लिए। फिर कहते हैं छल्लक जी का दुपट्टा अलग, खंड वस्त्र है वो ओढ़ते हैं। खंड वस्त्र लंबे महाराजों के लिए तो दिक्कत आती होगी, 2 मीटर का दुपट्टा नहीं पूछता होगा। हरिणी जी कहते थे भैया हमें खूब ठंड लगती है, इसलिए हम तो ठंड में एक खेस ले लेते। सरलता थी उनके अंदर, वृद्ध आदमी थे 75-80 साल का। खेस खेस मतलब कपड़ा है, जो मोटा कपड़ा होता है। प्यार उत्तरण माना जाता है भाई, ये खेस था कपड़े का, मोटा कम्बल जैसा। चटाई भी लेते हैं साथ, ले सकते हैं जहाँ जैसी स्थिति होती है। तो परद्रव्य में परमाणु प्रमाण, परद्रव्य में रतिर भवती मोहात अज्ञानात, मोह से अथवा अज्ञान से परद्रव्य में रति होती है। परमाणु मात्र भी रति मोहात अज्ञानात भवती है। यदि परमाणु मात्र भी मोह से अज्ञान से रति हो तो किमुच्यते, वह भी रति, बहुत रति हो जाए। ये ऐसा लिख दिया है, हा में वाह होना चाहिए, पहले हा फिर वाह, बब ही नहीं, वह भी।
रति होती है। महती रतिस्तु अज्ञानात् भवत्येव, अज्ञान से तो बहुत रति होती है। यस्य परद्रव्ये स्त्रियादि विषय रतिर्भवति सा मुनि मूढ़। जिस परद्रव्य में, अब जिस परद्रव्य को यहाँ पर देखो मोक्ष प्रावृत है, अब स्त्री आदि की रति तो बहुत निचली भूमिका हो गई, फिर तो वो साधु पद से गिर जाएगा। फिर यदि उसका ये भाव आता है तो गुणस्थान पतित होगा, फिर गुणस्थान नहीं रहे। स्त्री कथा तक तो क्षम्य है, छठा गुणस्थान होगा बिकथा में, लेकिन अन्य तरीके से पुष्पटाल जैसे चले जावे तो नहीं होगा। रति हो भवती सा मूढ़ा, मुनिर्मूढ़ा, वह मूढ़ है। तस्यो पर्यायो अज्ञानी, उसी मूढ़ की पर्याय अज्ञानी है। सा मुनि आत्म स्वभावात् विपरीता, वह आत्म स्वभाव से विपरीत उल्टा है। वो परद्रव्य में रत है, इसलिए उसे बहिरात्मा कहते हैं। एवं ज्ञात्वा परमात्मानं परित्यज्य परद्रव्ये रतिर्न कर्तव्य, ऐसा जान करके परमात्मा को छोड़कर परद्रव्य में रति नहीं करना चाहिए। देखो परमात्मा को परद्रव्य नहीं मान रहे, परमात्मा को छोड़ करके शेष परद्रव्यों में रति नहीं करना। परमात्मा को छोड़कर परद्रव्य लिखा तो है, परमात्मानं परित्यज्य परद्रव्ये रतिर्न कर्तव्य। अच्छा, अपाजायन्ताणं दंसन शुद्धीण दिनचरेताणं होदिधोर्णे ध्रुवं निबाणं विशेष विरत चेता। जो साधक अपाजायन्ताणं, आत्मा का ध्यान करते हैं, दंसन शुद्धीण, सम्यक दर्शन की शुद्धि रखते हैं, दृढ़ चरिताण, दृढ़ चरित्र का पालन करता है, विशेष विरत चित्ताण, विषयों में जिनका चित्त विरक्त है वे तो नियम से मोक्ष को प्राप्त होता है। बहुत अच्छा, इतनी चीज होना चाहिए। दर्शन की शुद्धि, दृढ़ चारित्र हो और आत्मा का ध्याता होना चाहिए, विषयों से विरक्त चित्त। आत्मानं ध्यायेत मुनीनाम, आत्मा का ध्यान करने वाले मुनियों के दर्शन से शुद्धिर्नैर्मल्यम चल मलिनत्व रहित सम्यक्त्वानां चर्म जल घृत तैल भूत नाशनादि परिहर्ताओं शरीर मात्र दर्शने परिग्रहेषु कृतादि। निश्चित है कि अभक्ष भक्षण करने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होगा। अन्याय और अभक्ष का त्यागी तो हो ही जाता है। बार बार ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? चर्म जल घृत तेल भूत नाश। सम्यक दृष्टि को ये चीज़ों का त्याग करा देते हैं। चावल के पात्र में रखे जल घी तेल हींग, जल मलिन दोषों से रहित सम्यक तो, और चर्म के पात्र में रखा हुआ पानी, घी, तेल, भूत नाश, भांग आया था यहाँ, हींग रख दिया, भांग होता है, आदि से हींग आदि लगा लेना। इनको हरने वाले शरीर मात्र के दर्शन से परग्रहों में जाकर के कृतादि दोष, जो दोष नहीं लगे जैसा हार में
वो दोष का मूड़ा इकट्ठा होना चाहिए। इन दोषों से रहित अनशन को अश्नताम भोजन करता हुआ ऐसे जीवों के दर्शन की शुद्धि मानी जाती है। शरीर मात्र दर्शन न, शरीर को सिर्फ दिखा देते हैं पर ग्रहों में जाकर कर, लेकिन उन ग्रहों में ये अशुद्धि नहीं होना चाहिए। चमड़े में रखे घी तेल आदि पदार्थ। दृढ़चरित्राणाम ब्रह्मचर्य प्रत्याख्यानादि दृढ़चरित्राणाम, ब्रह्मचर्य आदि का पालन और प्रत्याख्यान ये भी एक व्रत की कोटि में आता है। षड आवश्यकों में एक आवश्यक बृहत प्रत्याख्यान। रोज बुद्धि गुरु का आहार करने के बाद में पुनः जब तक सिद्ध भक्ति नहीं करेंगे तब तक के लिए 4 प्रकार के आहार नहीं, समय से बांधने नहीं ना, प्रत्याख्यान करना उसका। नहीं तो सिद्ध भक्ति करेंगे आहार के पहले। हाँ, उस समय तक तो तब तक के लिए त्याग कर दे। अब आहार के निमित्त सिद्ध भक्ति करते हैं, तब तक के लिए प्रत्याख्यान बुद्धि को करना चाहिए। प्रत्याख्यान तो हमेशा करते रहना चाहिए। अष्ट कर्मों के कार्य को भी प्रत्याख्यान में ही लिया है। नाणावर्णीयम पचक्खाणम, दर्शनावर्णीयम पचक्खाणम, इनको भी होता है। 8 कर्मों के कार्यों को प्रत्याख्यान। बांधे नहीं है, प्रत्याख्यान कर दिया माने संबर कर लिया। सत्ता में रहने वाला कर्म तो निर्जरा को प्राप्त होगा। अब बांधे नहीं है तो ऐसा नहीं होता कि बांधे ना, वो तो अपने आप प्रतिपल कर्मबंध। तुम कुछ भी नहीं कर रहे तो भी हो रहा। आपके घर में लाइट का मीटर लग गया है, लाइट जले या ना जले मीटर चलता रहेगा, रिंग घूमता रहता उसमें। नहीं, उसको क्या है कि प्रत्याख्यान करो तो उसको काल से ना भी बांधे तो भी चलेगा। काश जब तक पुनः सिद्ध भक्ति नहीं वो तो क्या है कि जब आहार करेंगे तो प्रत्याख्यान का फिर प्रत्याख्यान करेंगे। प्रत्याख्यान का तो प्रत्याख्यान करना चाहिए ना। हाँ, प्रत्याख्यान करना चाहिए, लेकिन उसको हम समझते हैं काल से ना बांध करके। काल कहाँ बांधा हुआ है? सिद्ध भक्ति बांधी है। जब भी सिद्ध भक्ति करेंगे आहार के नहीं करेंगे तो त्याग ही है। आप भी कर सकते हैं। प्रत्याख्यान तो करो हमेशा, उसमें क्या है। जब जरूरत पड़े सुखाए सिर करके सिद्ध भक्ति पढ़ के फिर ले लो आप, फिर प्रत्याख्यान करो। ये जीवन का भरोसा नहीं ना। प्रत्याख्यान करने के बाद भी तत्काल मृत्यु आ जाए तो कल का भरोसा नहीं। क्योंकि जो बताते ना महाराज जी कि जुलाहे ने यहाँ से यहाँ तक आने का त्याग किया, शराब का पहुँच नहीं पाया, वो मर गया। तो वो उसका त्याग है, बीच में मर गया है तो उसका फल उसको मिलेगा। भीमा भील ने जीवन पर्यंत के लिए मांस का त्याग किया था। उसका मांस का त्याग कालावधि नहीं था, उसको पता नहीं था कि हमारी 3 दिन की आयु है, लेकिन उसके साथ में उसने अभी तक
उसके जीवन के अपकस काल पड़े तो सब खाली चले गए। मांसाहार जब तक करता रहा तब तक आयु का अपकस नहीं मतलब अपकस तो पड़ा लेकिन खाली चला गया। त्रिभाग में अपकस तो आया होगा लेकिन खाली चला गया। जब त्याग किया तब उस समय अपकस बना, और उस त्याग के काल में उसने मांस का त्याग किया तो देवायु का, और सब मांसों का त्याग कर दिया तो वैमानिक का उत्कर्षण कर लिया उसने। नहीं, मांस का उसने एक विकल्प में रखा था। महाराज जी ने कहा था कौए का नहीं खाना, कौए के मांस का त्याग है, और सबका त्याग किया तो वैमानिक का उत्कर्षण कर लिया। जो भवनत्र का किया था वो वैमानिक में पहुंच गया। ये है इतना काल उसका। त्याग का महत्व देखो, बाकी के मांस खा रहा है मतलब उसका त्याग नहीं है। एक के त्याग करने मांस से भवनत्र का वश कर दिया। त्याग की तो महिमा, त्याग की तो महिमा। त्याग छोटा बड़ा नहीं होता, त्याग तो त्याग होता। अरे अब त्यागी बन गया भाई साहब, त्यागी है। इसलिए प्रत्याख्यान आहार के समय ही कर देना चाहिए। सिद्ध भक्ति करते तभी प्रत्याख्यान करो। वहाँ से यहाँ रहते आते ठिकाना नहीं जीवन का क्या हो जाए। शाम को जब जाओ, जब मिले तब ले लेना, क्या बात होगी। शाम का भी विकल्प तब किया करो जब श्रावक घर पे आ जाए, अन्यथा लेने आ जाए। अन्यथा नहीं आए तो क्या है, फिर आशा में ज़्यादा बढ़ जाएगी। आवाज आए, आवाज आए, आवाज आए। अब भरोसा नहीं हुआ, पता कि नहीं आ पता, क्या करोगे। अभी तो प्रत्याख्यान करो, शाम का त्याग नहीं है, ऐसा भी कह सकते। सावधि प्रत्याख्यान, सावधि। प्रसाद सागर जी का ब्रह्मचारी अवस्था में अच्छा नियम था। प्रसाद सागर जी जिस चौके में भोजन किया, भैया हम शाम को 4 बजे लेते हैं, फिर बाद में नहीं लेते। पहले अपनी बात बता दे। 4 बजे तुम आ जाइयो और हमें आहार करा दे। अब लेट हो तो एडजस्ट करें, लेकिन उसको याद दिला दिया, क्योंकि ये वाचे श्री के संग में याद रखने वाली ही मुश्किल है। इतनी भीड़ भाड़ है, सुबह को जुगाड़ ब्रह्मचारियों को मुश्किल से होता। बैठे रहते मंदिर में 10 पैतमाधारी, कौन पूछे। जब क्या करोगे, अब कोई के घर। पहले तो बहुत घटनाएं घटती थी। आज क्षेत्रों पे रहते थे, क्षेत्रों पे बड़ा संग। 2 शिफ्ट में उठना, सुबह से ही महाराज हूँ 12 बज गए। अब ब्रह्मचारियों के कुछ जो ब्रह्मचारी लोग होशियारी से महाराजों के साथ चल जाएं तो श्रावक फिर वहीं बैठा लेता। अब जो मंदिर में बैठे रहें तो बैठे रहो बेटा तुम। अरे कई बार हुआ, बड़ा संग है। कई बार तो हम लोगों को भी महाराजों ने भेजा, इनको ले जाओ बाहर करें, इनको ले जाओ बाहर करें। चलिए, तो क्या कहते हैं,
ब्रह्मचर्य दृढ़चारित्र होगा। भवती ध्रुवम निश्चयेन निर्वाण मोक्षो भवती। विशेष इष्ट यही सुधारा था ना, दूसरे ब्रह्मचर्य तो तब तक है आदि दृढ़चार्य से युक्त है। इष्ट स्त्री आदि पंचेंद्रिय के विषयों में विरक्त चित्त है। विषयों के विषय निश्चय से निर्वाण होता। विशेषु इष्ट वनिता, इष्ट वनिता आलिंगनादिषु विरक्त चित्ता नाम, इन विषयों में विरक्त है, ऐसा मानने वाले संक्षेप से यह अर्थ जान लेना चाहिए। ज्ञानी योगेय ज्ञातव्य ज्ञानीय जानियात, उन्हीं को मोक्ष होता है ऐसा जानना चाहिए। 3:15 बज गए।